अष्टपदी पहली। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसुम्बर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमृत सुधाख्यर, कीने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एकै दस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सृष्टि के पालनहार उस एक प्रभु के नाम का सुमिरन करो। उसके नाम के सुमिरन से सुख की प्राप्ति होगी और तन में जो भी कलह क्लेश दुख संताप हैं दूर हो जाएंगे। अनंत लोग उस प्रभु के नाम की आराधना कर रहे हैं। पवित्र शब्दों वाले वेद पुराण स्मृति शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ राम के अविनाशी नाम द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। जिसके हृदय में राम नाम का एक कण भी बस जाता है, उसकी महिमा वर्णनातीत हो जाती है। तेरे नाम का सुमिरन करने वाले प्रेमियों के हृदय में तेरे दर्शनों की इच्छा है। हे प्रभु, हमें भी ऐसे प्रेमियों की संगति बख्श, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। संसार के प्रत्येक जीव का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, यदि सच्चा पूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा प्रभु के साथ मिलाप कर लो। इससे तेरे सभी दुखों का नाश हो जाएगा और तुझे सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि तुम अन्य सभी इष्टों में से ध्यान को हटाकर केवल उस एक प्रभु का सुमिरन करो, जो जगत का सृजनहार और प्रतिपालक है। अन्य किसी इष्ट की पूजा और भक्ति द्वारा सच्चा और स्थायी सुख नहीं मिल सकता। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, अनंत लोग नाम के सुमिरन द्वारा उसके साथ मिलाप कर चुके हैं। अगर कोई उसके साथ मिलाप कर सकता है तो नाम के सुमिरन द्वारा ही कर सकता है। इसलिए तुम भी नाम के सुमिरन में लग जाओ। गुरु साहिब दूसरा उपदेश यह देते हैं कि केवल धर्म ग्रंथों के पाठ विचार में ही ना लगे रहो, उनमें अंकित उपदेश के अनुसार प्रभु की भक्ति करो। आप समझाते हैं कि जिन पूर्ण पुरुषों ने प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा उसके साथ मिलाप किया, उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना भी की है। ये प्रभु भक्तों के प्रभु से मिलाप के निजी अनुभव पर आधारित हैं। यह मिलाप उन्हें धर्म ग्रंथ पढ़कर नहीं, बल्कि प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़कर प्राप्त हुआ है। इस अनुभव के लिए बाहरी विद्या की आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्म विद्या या दिव्य ज्ञान का आधार अंतर्मुख निजी अनुभव है और इस अनुभव की प्राप्ति का आधार प्रभु के नाम का सुमिरन है। गुरु साहिब ने राम नाम को एक आख्यर कहा है। यह किसी भाषा या लिपि का अक्षर नहीं है। आख्यर का वास्तविक अर्थ अमर अविनाशी है। कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर लोकत्रय सब कछु इन्हीं माहे। ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इन मह नाहे। गुरमुखी लिपि में 35 और देवनागरी में 52 अक्षर हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि त्रिलोकी तक की संपूर्ण रचना का वर्णन 52 अक्षरों द्वारा किया जा सकता है, परंतु उस अविनाशी प्रभु या उसके नाम का किसी भाषा में वर्णन कर पाना असंभव है। गुरु साहिब अंदर नाम के साथ लिव जोड़कर सत्य का निजी अनुभव प्राप्त करने की बढ़ाई का वर्णन कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म ग्रंथों के बेहिसाब पाठ और विचार के स्थान पर रत्ती भर भी नाम को हृदय में धारण कर लिया है, उसकी महिमा वर्णन से परे है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है और अन्य अनेक जीवों के उद्धार का साधन भी बन जाता है।
सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभु के नाम का अमृत सब सुखों की मणि है। प्रभु का अमृत रूपी नाम सच्चे सुख का भंडार है। इस नाम का निवास प्रभु के भक्तों के मन में होता है। सुखमनी के अर्थ मन को सच्चा सुख देने वाला भी किया गया है और सुखों का भंडार भी किया गया है। अमृत वह होता है जो अमर कर देने की शक्ति रखता हो। प्रभु का नाम अमर सुख या अमर पद प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। यह नाम हरेक के अंदर है, परंतु गुप्त है। जिस भक्त के मन में नाम प्रकट हो जाता है उसे अमर पद और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहिब ने सुखमनी में नाम, अमृत और प्रभु तीनों पदों का समान अर्थों में प्रयोग किया है। प्रभु के मिलाप द्वारा परम सुख प्राप्त होने और नाम या अमृत द्वारा परम सुख प्राप्त होने का भाव एक ही है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, साहिब सफल्यो रुखड़ा, अमृत जाका नाव, जिन पिया ते त्रिपत पए, हों तिन बलिहारे जाऊं। प्रभु रूपी वृक्ष को नाम के अमृत का फल लगा है। जो इस अमृत को पीते हैं उनकी सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और वे परम सुख के अधिकारी बन जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अमृत नाम परमेसर तेरा, जो सिमरै सो जीवै, जिसनो कर्म परापत होवै, सो जन निर्मल थीवै। विघन विनाशन सब दुख नासन, गुर चरनी मन लागा, गुण गावत अच्युत अविनाशी, आन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे सेई फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभ होआ बेली। जिसे प्रभु की दया से उसके नाम का अमृत मिल जाता है वह पूरी तरह से निर्मल हो जाता है और सदैव अविनाशी प्रभु के प्रेम के आनंद में मगन रहता है। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन आन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभु के सुमरन द्वारा माता के गर्भ में निवास नहीं होता, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, अमर पद की प्राप्ति हो जाती है और यम का दुख दूर हो जाता है। प्रभु के सुमिरन द्वारा विषय विकारों, मोह माया, काल आदि दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है तथा मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। प्रभु का सुमिरन करने वाला जीव सदा सचेत रहता है। प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाला साधक निर्भय हो जाता है, उसे दुखों का संताप नहीं भोगना पड़ता। प्रभु के नाम का सुमिरन पूर्ण साधु की संगति में होता है। प्रभु के नाम का सुमिरन सब सुखों का भंडार है और इससे जीव सदा प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा रहता है। सुख की प्राप्ति के लिए सबसे पहले दुख से मुक्ति पाना आवश्यक है। आत्मा के हर प्रकार के दुख का कारण परमात्मा का वियोग है। जब तक यह दुख दूर नहीं होता इसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। कबीर साहिब का कथन है, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। जब प्रियतम के सुमिरन द्वारा प्रेमिका पुनः प्रियतम से मिल जाती है तो इसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और इसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दह अर गर्भ बसेरा। कबीर साहिब विनती करते हैं, हे प्रभु, मेरा आवागमन का दुख दूर कर दो ताकि मुझे बार बार
गर्भ की जठराग्नि में जलना ना पड़े। गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु से बिछड़ी जीवात्मा आवागमन के दुखदायी चक्कर से बंधी हुई है। प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। उसके फलस्वरूप काल, मृत्यु या धर्मराज का भय समाप्त हो जाता है। यमदूतों और नरकों के दुखों का भय दूर हो जाता है। मन, माया, इच्छा, तृष्णा, विषय विकारों आदि सभी दुश्मनों का नाश हो जाता है। प्रभु प्राप्ति के मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। जीव अज्ञानता की नींद से जाग जाता है और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि सब दुख, भय, शोक, संताप दूर करने वाला सुमिरन पूर्ण साधु संतों की संगति द्वारा प्राप्त होता है। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नवनिध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा 9 निधियां और 18 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सुमिरन से ध्यान एकाग्र होता है। ज्ञान यानी अंतर्मुख अनुभव भी सुमिरन द्वारा प्राप्त होता है। निर्मल विवेक अर्थात सार असार का निर्णय करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि भी सुमिरन द्वारा प्राप्त होती है। नाम का सुमिरन ही जप तप और पूजा है। सुमिरन द्वारा द्वैत भाव मिट जाता है। प्रभु का सुमिरन ही सच्चा तीर्थ स्नान है। सुमिरन द्वारा मालिक की दरगाह में सम्मान प्राप्त होता है। प्रभु के सुमिरन द्वारा वह अवस्था प्राप्त हो जाती है जिससे प्रभु की रजा में केवल भलाई ही नजर आने लगती है। प्रभु के सुमिरन द्वारा प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है और मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। प्रभु का सुमिरन केवल वही करते हैं जिनसे वह स्वयं करवाता है। गुरु साहब कहते हैं, जिन्हें वे प्रभु दया करके अपने सुमिरन में लगा लेता है, हम उनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं। पहले कहे गए पद में नाम के सुमिरन द्वारा अनेक प्रकार के दुख संतापों से छुटकारे का उल्लेख करके इस पद में नाम के सुमिरन से प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन कर रहे हैं। नाम के सुमिरन द्वारा 9 निधियां और हर प्रकार की सिद्धियां अधीन हो जाती हैं। गुरु साहिब ने नाम को 9 निधियों और सब सिद्धियों से श्रेष्ठ माना है। आप फरमाते हैं, सद खुशियां सदा रंग माणे, 9 निध नाम ग्रह मह तृप्ताने। जिसके हृदय में नाम का निवास हो जाता है, सभी निधियां उसके साथ ही आ जाती हैं। आप दूसरे प्रसंग में फरमाते हैं, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे, सुप्रसन्न भय केसवा से जन हर गुण गाहे। जो भक्त भगवान की दया से उसके नाम का सुमिरन करते हैं, उन्हें नाम का वह अनमोल भंडार मिल जाता है जिसमें चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सभी सिद्धियां समाई हुई हैं। सत्य का ज्ञान भी नाम के सुमिरन द्वारा प्राप्त होता है। सतगुरु या प्रभु के स्वरूप का ध्यान भी सुमिरन से होता है। श्रेष्ठ निर्मल विवेक और परम तत्व का ज्ञान भी सुमिरन द्वारा प्राप्त होता है। हर प्रकार के पूजा पाठ जप तप का फल नाम के सुमिरन में समाया हुआ है। सुमिरन द्वारा जीव रचना के मोह से मुक्त होकर रचयिता के प्रेम में स्थिर हो जाता है। वह हर प्रकार की द्वैत से मुक्त होकर पूर्ण अद्वैत में पहुंच जाता है। नाम के सुमिरन में संसार के सभी तीर्थों के स्नान का फल सम्मिलित है।
क्योंकि इससे मन और आत्मा को निर्मल होकर प्रभु के दरबार में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। नाम के सुमिरन से हृदय में प्रभु की रजा का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और प्रभु के प्रत्येक कार्य में छिपी उसकी दया नजर आने लगती है। प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा अनंत काल तक अनेक योनियों में भटकने के बाद मिला प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए बख्शा गया मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि धन्य हैं वे भाग्यशाली जीव जिन्हें वे समर्थ करता अपनी दया से अपने नाम के सुमिरन का सौभाग्य बख्श देता है। गुरु साहिब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, तीरथ हमरा हर को नाम गुर उपदेस्या तत् ज्ञान। आप फरमाते हैं, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूरन काम। नाम का सुमिरन हर प्रकार के दूसरे साधनों से श्रेष्ठ है। इससे प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, सब तीर्थ वर्त जग पुण्य तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा। गुरु नानक देव जी की वाणी है, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा। जिसका मन प्रभु के नाम के रंग में रंग जाता है, समझो उसे हर प्रकार के ज्ञान ध्यान जप तप आदि का फल मिल गया है, क्योंकि इससे उसके अंदर उस अलख अगम प्रभु का निवास हो जाता है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाहि जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु के नाम का सुमिरन सब कर्मों से ऊंचा है। प्रभु के सुमिरन से अनंत लोगों का उद्धार हुआ है। प्रभु के सुमिरन से तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है। प्रभु के सुमिरन से लोक परलोक की सूझ हो जाती है। प्रभु के सुमिरन द्वारा यम का भय दूर हो जाता है। सुमिरन द्वारा प्रभु प्राप्ति की आशा पूर्ण हो जाती है। सुमिरन द्वारा मन की मैल दूर हो जाती है। नाम रूपी अमृत हृदय में बस जाता है तथा सुमिरन करने वाला साधक पूर्ण साधु बन जाता है। उसकी रसना पर प्रभु का निवास हो जाता है। उसके शब्द प्रभु के शब्द बन जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जो लोग प्रभु के सुमिरन द्वारा पूर्ण साधु या सच्चे भक्त की पदवी प्राप्त कर लेते हैं, हम उनके दासों के भी दास हैं। पहले कहे गए पदों के भाव को आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि सच्ची बढ़ाई धन यौवन सुंदरता विद्या पदवी आदि की नहीं, प्रभु के नाम के सुमिरन की है। प्रभु के साथ मिलाप की बढ़ाई की तुलना सृष्टि की अन्य किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, और यह बढ़ाई प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा प्राप्त होती है। संसार की अन्य कोई वस्तु और प्राप्ति तृष्णा की अग्नि को शांत नहीं कर सकती। तृष्णा बूझै हर कै नाम, महासंतोख होवै गुर बचनी, प्रभ स्यों लागै पूरन ध्यान। तृष्णा की अग्नि को शांत करने की शक्ति केवल प्रभु के नाम में है। संसार की कोई विद्या संपूर्ण सृष्टि और उसके रचयिता का ज्ञान नहीं करवा सकती। इस वरदान को बख्शने का सामर्थ्य केवल प्रभु के नाम में है। नाम के सुमिरन द्वारा यमदूतों का भय पंख लगाकर उड़ जाता है। सुमिरन द्वारा नाम हृदय में बस जाता है, जिससे मन आत्मा निर्मल हो जाते हैं और प्रभु के साथ मिलाप की चिरकाल से चली आ रही आशा पूर्ण हो जाती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, धन्य है वे लोग
जो प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं वे प्रभु के साथ मिलकर प्रभु का रूप हो जाते हैं। उनके वचन प्रभु के ही वचन होते हैं। उनके रूप में प्रभु स्वयं बोलता है। प्रभु को सिमरें से तनवंते, प्रभु को सिमरें से पतवंते, प्रभु को सिमरें से जन परवान, प्रभु को सिमरें से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरें से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरें से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरें से सुखवासी, प्रभु को सिमरें सदा अविनाशी। सिमरत ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। सच्चे धनवान वही हैं जो प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। सच्ची मान प्रतिष्ठा उन्हें ही प्राप्त होती है जो प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। प्रभु की दरगाह में वही स्वीकार होते हैं जो उसकी आराधना करते हैं। उसके नाम का सुमिरन करने वाले ही प्रधान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष और गुरुमुख की पदवी प्राप्त करते हैं। जो प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं वे किसी के अधीन नहीं रहते। वे सबसे उत्तम हैं और सबसे सम्मान प्राप्त करते हैं। उनका सच्चे सुख में निवास हो जाता है। उन्हें अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु का सुमिरन केवल वही करते हैं जिन पर उस दयालु की दया होती है। गुरु साहिब कहते हैं, हम ऐसे भाग्यशाली भक्तों की चरण धूलि के याचक हैं। प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाले सच्चे धनवान हैं। उन्हें संसार के नाशवान धन के बजाय प्रभु रूपी अविनाशी धन मिल जाता है। ऐसा हर तन संचिए पाई, पा न जालै, जल नहीं डूबै, संग छोड़कर कतहु न जाई। नाम का सुमिरन करने वाले को वह धन मिल जाता है जो लोक परलोक दोनों में सहायक सिद्ध होता है। उस धन को न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती है। प्रभु का सुमिरन करने वालों को प्रभु के साथ मिलाप का वह श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हो जाता है जिसकी बराबरी संसार का कोई मान सम्मान नहीं कर सकता। नाम का सुमिरन करने वाले भाग्यशाली भक्त प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाते हैं। लोक परलोक में कोई दूसरा व्यक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जो साधक हरि के सुमिरन द्वारा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी को अपना बना लेता है वे शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। वह आनंद रूप प्रभु के घर में पहुंचकर अमर जीवन और सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। कोई भी अपने बल, अपनी सूझबूझ से हरि का सुमिरन नहीं कर सकता। हरि की अनंत दातों से भरपूर सुमिरन में वही लगता है जिसे हरि दया करके स्वयं लगाता है। ऐसे भाग्यशाली महापुरुषों की चरण धूलि पाने की हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अनद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु का सुमिरन करने वाले जीव सच्चे परोपकारी होते हैं। कुर्बान जाएं उन पर जो सदा प्रभु के सुमिरन में लगे रहते हैं। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं उनके मुख उज्ज्वल, सुंदर और सुहावने हैं। जो सुमिरन करते हैं उनका जीवन सच्चे सुख में व्यतीत होता है। प्रभु का सुमिरन करने वाले मन को वश में कर लेते हैं। वे मन इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध आत्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सुमिरन करने वालों की रहनी निर्मल हो जाती है। सुमिरन करने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु का सुमिरन करने वाले प्रभु के नजदीक रहते हैं। संतों की कृपा से वे दिन रात सुमिरन में सचेत रहते हैं। प्रभु का सुमिरन पूरे भाग्य से मिलता है।
गुरु साहिब फरमाते हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाले परोपकारी होते हैं। जो प्रभु से प्रेम करता है उसके अंदर प्रभु के जीवों का प्रेम हिलोरें लेता है। उसे दूसरों का दुख अपना दुख प्रतीत होता है। प्रभु निस्वार्थ है और प्रभु के भक्त भी निस्वार्थ होते हैं। वे स्वार्थी नहीं परमार्थी होते हैं। उनके अंदर दूसरों की भलाई की कामना होती है। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जिय दान दे भगति लायन, हारस्यों लैन मिलाए। प्रभु के प्रेमियों का उपकार संसार के उपकारों से निराला होता है। वे धन दौलत, बेटे बेटियों, मान सम्मान का मायामय दान नहीं, आत्मिक उद्धार का दान बख्शते हैं। वे रचना के मोह की तरफ सचेत और परमात्मा के प्रेम की ओर से अचेत जीवात्मा को प्रभु के प्रेम की ओर सचेत करते हैं। वे उन्हें रचना के मोह से मुक्त करके रचयिता के प्रेम के रंग में रंग देते हैं। वे अनंत काल से परमात्मा से वियोग का संताप सह रही जीवात्मा को प्रभु के नाम के अभ्यास में लगाकर आवागमन के बंधन से मुक्त कर देते हैं और प्रभु के साथ मिलाप का असीम आनंद बख्श देते हैं। यह कार्य वे किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु के विशुद्ध प्रेम और परोपकार की भावना से करते हैं। गुरु रामदास जी ने ऐसे परोपकारी महापुरुष की महिमा इस प्रकार की है, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें परोपकार्या, हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तार्या। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसे परोपकारी भक्त धन्य हैं। उनके मुखड़े सुंदर और प्यारे हैं। वे नाम के अभ्यास द्वारा हर प्रकार के मायामय दुख से मुक्त हो जाते हैं और सदैव प्रभु के साथ मिलाप के परम आनंद में स्थिर रहते हैं। संसार के लोग मन इंद्रियों और होम्य के अधीन हैं। उनकी आत्मा स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकती। प्रभु के भक्त मन इंद्रियों और आपा भाव पर विजय प्राप्त करके अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। वे मन इंद्रियों के गुलाम बनने के बजाय उनके हाकिम बन जाते हैं। उनकी रहनी निर्मल हो जाती है। उनके प्रत्येक कर्म के पीछे मायामय भोगों की नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम और उसकी भक्ति की चाह होती है। उनकी सोच, रहनी और करनी लौकिक के बजाय पारलौकिक बन जाती है। उनका आदर्श जगत ना होकर जगदीश बन जाता है। पहले प्रभु दूर प्रतीत होता था, लेकिन अब नाम के सुमिरन द्वारा वह नजदीक अपने अंदर निज आत्मा में प्रतीत होता है। प्रभु का भक्त जिधर भी देखता है उसे प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। जब वह आनंद रूप प्रभु के नजदीक हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से खुद भी आनंद रूप हो जाता है। वह मोह माया और अज्ञानता की नींद छोड़कर पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में जागृत हो जाता है। यह अवस्था पूर्ण संतों की कृपा द्वारा प्रभु की अपार दया से प्राप्त होती है। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कब हूं ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। सुमिरन करने वाले के सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उसके लोक परलोक दोनों सफल हो जाते हैं। प्रभु का सुमिरन करने वालों को कभी ये पछतावा नहीं होता कि उनका जीवन व्यर्थ चला गया है। हरि का सुमिरन करने वालों की वाणी हरि के गुणों से भर जाती है। सुमिरन करने वालों की सुरत
सहज अवस्था में समा जाती है। सुमिरन से निश्चल अवस्था प्राप्त हो जाती है। सुमिरन द्वारा हृदय कमल खिल जाता है, अर्थात मन, शरीर और संसार की तरफ से पलटकर निश्चल होकर अंदर स्थिर हो जाता है। यही सच्चा निश्चल आसन है। सुमिरन द्वारा अंदर अनहद ध्वनि प्रकट हो जाती है, जिससे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। सुमिरन में वही लगते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। गुरु साहब कहते हैं, मैं ऐसे भाग्यशाली पुरुषों की शरण लेता हूं। प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अन्य कितने साधन भी अपना लिए जाएं, उनसे पछतावा और निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जबकि नाम का सुमिरन करने वाला अपने उद्देश्य की सिद्धि में अवश्य सफल होता है। हरि के नाम का सुमिरन करने वाले के वचनों में हरि की शक्ति समाई होती है। ऐसे पूर्ण पुरुष के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसके वचनों पर इलाही छाप लगी होती है। प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाला उसमें समा जाता है। वह दुख सुख, खुशी गमी की द्वैत से छूटकर अविनाशी आनंद वाली सहज अवस्था का अधिकारी बन जाता है। वर्तमान अवस्था में न तन स्थिर है और ना ही मन। जब सुमिरन द्वारा सुरत शरीर के आंखों से निचले भाग में से सिमटकर आंखों के ऊपर पहुंचकर नाम के साथ जुड़ जाती है, तो ना केवल शरीर ही स्थिर हो जाता है, बल्कि मन भी पूर्ण एकाग्रता में आ जाता है। वर्तमान अवस्था में मन और आत्मा सारे संसार में भटक रहे हैं। इसे परमार्थी भाषा में हृदय कमल का उल्टा हो जाना या मुरझा जाना कहा जाता है। प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा मन और आत्मा बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर सिमट आते हैं। उस अवस्था में मन आत्मा को नीचे और बाहर खींचने के बजाय अंदर और ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। इसे हृदय कमल का सीधा हो जाना, खिल जाना या विकसित हो जाना कहा गया है। गुरु नानक साहब की वाणी है, उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन 10 द्वार, त्रिपवन बेद्या आप मुरार। जब प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा हृदय कमल सीधा हो गया, तो सूरत 10वें द्वार में निरंतर बस रही अमृत की धारा से जुड़ गई और इस प्रकार यह त्रिलोकी से परे प्रभु की हजूरी में पहुंच गई। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, ऊंधो कमल सगल संसारै, दुर्मत अगन जगत पर जारै, सो उबरै गुर शब्द विचारै। सारा संसार दुर्मति या मनमुक्ता का शिकार है, जिसके कारण सबका हृदय कमल उल्टा हो गया है। सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के साथ लिव जोड़ने से ही हृदय कमल सीधा होता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जिनी सतगुर सेव्या तिनी पाया नाम निधान, अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभिमान। हृदय कमल प्रगास्या लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के उपदेशानुसार ध्यान को अंदर नाम के साथ जोड़ लेते हैं, उनका हृदय कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है और निरंतर सहज ध्यान वाली अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है। उनका मन निर्मल हो जाता है। उन्हें प्रभु के दरबार में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होए है गुर का जप जपना। हर रस चाखत त्रापया, मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट पही, उलट कमल बिगसना। गोविंद के नाम के सुमिरन से तन मन दोनों निर्मल हो गए, हृदय कमल विकसित हो गया। नाम का अमृत पीकर
मन की सभी तृष्णाएं शांत हो गईं। हृदय कमल सीधा होने और ध्यान के अंदर स्थिर होने का स्वाभाविक फल यह होता है कि अंदर अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। नाम के सुमिरन का वास्तविक उद्देश्य ही सुरत को अंदर स्थिर करके अनहद की ध्वनि के साथ जोड़ना है। अनहद शब्द की ध्वनि प्रभु के दरबार से आ रही है। जब तक ध्यान शरीर के 9 द्वारों में फैला हुआ है, यह ध्वनि सुनाई नहीं देती। ध्यान के अंदर एकाग्र और स्थिर होते ही यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब सुरत पूरी तरह इसमें लीन हो जाती है, तो यह ध्वनि इसे अपने साथ वापस प्रभु के दरबार में ले जाती है। सुरत को इस ध्वनि के साथ जोड़ने पर मिलने वाले अनंत अपार आनंदों को शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। भाव वह आनंद हर प्रकार के इंद्रिय सुख और मानसिक विलास से श्रेष्ठ है। शब्द की ध्वनि और प्रभु के मिलाप से मिलने वाले आनंद में कोई अंतर नहीं। प्रभु के साथ मिलाने वाला नाम का सुमिरन उसकी रहमत से नसीब होता है। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। हरि के नाम का सुमिरन करने वाले सच्चे भक्तों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। हरि के नाम के सुमिरन द्वारा ऋषि मुनि वेदों की रचना करने में समर्थ हो गए। हरि के नाम का सुमिरन करने वाले पूर्ण सिद्ध जति और सच्चे दानी बन गए। अधम लोग भी हरि के सुमिरन द्वारा सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। प्रभु ने समस्त धरती का सृजन सुमिरन करने वालों के लिए किया है। इसलिए उस सर्वसमर्थ प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड हरि के सुमिरन के लिए ही सृजित किया गया है। हरि के सुमिरन में हरि मौजूद होता है। भाव सुमिरन द्वारा गुप्त हरि प्रकट हो जाता है। जिस पर प्रभु दया करता है, उसी को हरि के सुमिरन की सूझ होती है और उसी को सतगुरु द्वारा हरि का सुमिरन प्राप्त होता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाले भक्तों की ख्याति सारे संसार में फैल जाती है। पूर्ण पुरुषों को ग्रंथों और शास्त्रों की रचना करने का सामर्थ्य प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा प्राप्त होता है। प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा इंद्रियां वश में हो जाती हैं और जीव सिद्ध की अवस्था प्राप्त कर लेता है। नाम के सुमिरन द्वारा अधम से अधम लोगों की भी धरती के कोने कोने में जय जयकार हो जाती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु ने यह रचना इसलिए उत्पन्न की है ताकि जीव उसके नाम के सुमिरन द्वारा उसके साथ मिलाप कर सकें। जो जीव प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाता है, वह प्रभु के साथ जुड़कर उसका रूप हो जाता है। प्रभु के नाम की सूझ प्रभु की दया से सतगुरु की संगति द्वारा होती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, नीच जात हर जपत्यां उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुतै, किसन उतरया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमख इक गाए। पतत जात उत्तम पया, चार वरन पय पग आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक छीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम द्यो लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख 68 तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को आन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय।
आप कहते हैं कि विदुर दासी का पुत्र था, परंतु भगवान कृष्ण उसके भक्ति भाव से प्रसन्न थे। गुरु रविदास जी जूतियां गांठ कर निर्वाह करते थे, परंतु प्रभु की भक्ति द्वारा चारों वर्णों के लोग उनके चरणों में सिर झुकाने लगे। संत नामदेव जी कपड़े रंगने का कार्य करते थे और लोग उनकी परवाह नहीं करते थे, परंतु प्रभु ने उनकी भक्ति की लाज रखकर उन्हें अपने साथ मिला लिया। हम सब जानते हैं कि जिन संतों और भक्तों की महिमा की गई है, उनमें से कोई भी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा था। उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रभु की दया, सतगुरु की शरण और नाम के अभ्यास द्वारा हुआ। पहली अष्टपदी का सुखमनी में विशेष स्थान है। सुखमनी सुख की प्राप्ति के साधन और मार्ग के दायरे में घूमती है। इस अष्टपदी के पहले पद में प्रभु के नाम के सुमिरन को सुख की प्राप्ति का साधन दर्शाया गया है। गुरु साहिब सावधान करते हैं, सिमरो जास बिसंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। सुमिरन एक प्रभु के नाम का करना है। उसके नाम का सुमिरन ही प्रभु के साथ मिलाप और उससे प्राप्त होने वाले सुख का एकमात्र साधन है। पहले पद के बाद रहाओं का श्लोक है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। यह श्लोक पहले पद को इस अष्टपदी के दूसरे पदों के साथ जोड़ता है और अन्य सभी अष्टपदियों को इस अष्टपदी के साथ जोड़ता है। पहले पद में और इस श्लोक में भी प्रभु के अमृत भरे नाम को सच्चे सुख का साधन स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही यह संकेत दिया गया है कि उस नाम का निवास भक्तों के मन में होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अष्टपदी के शेष पदों में प्रभु के सुमिरन, हरि के सुमिरन से वास्तविक अभिप्राय हरि के नाम के सुमिरन से है। यह अष्टपदी रहाओं के श्लोक के साथ मिलकर संपूर्ण सुखमनी की नींव का कार्य करती है, जिस पर इस विशाल, सुंदर और महान रचना के महल का निर्माण किया गया है। सुमिरन संस्कृत धातु स्मृति से बना है, जिसका अर्थ है याद करना। किसी चीज को बार बार याद करना उसका सुमिरन करना है। वर्तमान अवस्था में प्रभु से बिछड़ा जीव उसे भूल चुका है। प्रभु दिखाई नहीं देता, संसार के पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जीव दिन रात इनके बारे में सोचता रहता है तथा इन्हीं के सपनों में खोया रहता है। मृत्यु के समय भी ध्यान इनकी तरफ ही जाता है। इस कारण जीव बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। जिस वस्तु का सुमिरन करते हैं, मन में उसकी तस्वीर भी आ जाती है। इसे ध्यान करना कहा जाता है। जीव संसार के शक्लों और पदार्थों का सुमिरन और ध्यान करता हुआ इनका ही रूप हो चुका है, जबकि साधक का आदर्श प्रभु के साथ मिलाप करना है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस प्रकार संसार के पदार्थों का सुमिरन और ध्यान जीव को इनके साथ बांधता है, उसी प्रकार प्रभु का सुमिरन और ध्यान इसे प्रभु की तरफ खींचता है। जीव को उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते प्रभु का सुमिरन इस प्रकार करना चाहिए कि हृदय में प्रभु की याद बस जाए और ध्यान संसार के बजाय प्रभु की ओर खींचता चला जाए। एक बादशाह ने अपने महल के बाहर एक रस्सी लटकाई हुई थी। जब कोई सवाली रस्सी खींचता तो ऊपर बादशाह के महल में लगा हुआ घंटा बजता था, जिससे बादशाह का ध्यान सवाली की तरफ चला जाता था। प्रभु का नाम प्रभु की दरगाह से नीचे की तरफ लटक रही रस्सी है। जब कोई साधक प्रभु के नाम का सुमिरन करता है तो प्रभु का ध्यान साधक की ओर खिंच जाता है। अपना ध्यान रचना में से निकालकर प्रभु की तरफ मोड़ने और प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का साधन प्रभु के नाम का सिमरन है। जिस प्रकार जीव संसार के शक्लों और पदार्थों का सुमिरन करता हुआ उन्हीं का रूप हो जाता है, उसी प्रकार
प्रभु के नाम का सुमिरन करता हुआ यह जीव प्रभु का ही रूप बन जाता है। वर्तमान अवस्था में जीव को प्रभु के नाम के सुमिरन की युक्ति का ज्ञान नहीं है। सुमिरन अविनाशी प्रभु के किसी भी नाम का किया जा सकता है, परंतु वास्तविक लाभ सतगुरु से प्राप्त युक्ति के अनुसार सुमिरन करने से होता है। यही कारण है कि सुखमनी में बार बार साधु, संत, गुरुमुख, ब्रह्मज्ञानी या सतगुरु से नाम के अभ्यास की युक्ति सीखने का उपदेश दिया गया है। प्रभु के नाम के सुमिरन के लिए साधु की संगति आवश्यक है। साधु की रचना पर प्रभु का निवास होता है। उसके हर कार्य के पीछे प्रभु का हुक्म और उसकी दया छिपी होती है। प्रभु का सुमिरन प्रभु की दया द्वारा पूरे भाग्य से मिलता है। यह सिमरन साधु, संत या गुरुमुख से प्राप्त होता है। हरि की दया द्वारा साधु के साथ मिलाप होता है और साधु से प्रभु के नाम के सुमिरन की शिक्षा प्राप्त होती है। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागों पाए। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु के नाम के सुमिरन की दात प्रभु की दया से मिलती है। गुरु साहिब सूक्ष्म ढंग से समझा रहे हैं कि मन माने ढंग के सुमिरन से नहीं, प्रभु की दया द्वारा संत महात्माओं से मिले सुमिरन से वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। जब ध्यान पूरी तरह सुमिरन में टिक जाता है तो तन मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। उसका यह लाभ होता है कि मन बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की तरफ पलट जाता है। जैसे ही मन अंदर आंखों के ऊपर स्थिर होता है, अंदर अनहद शब्द की झनकार सुनाई देने लगती है। अनहद शब्द के साथ जुड़ने पर जो अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना ही इसलिए की है कि सुमिरन द्वारा जीव उसके साथ लिव जोड़कर सच्चे सुख के अधिकारी बन जाएं। नाम का सुमिरन नामी के साथ मिलाप का साधन है।